Excuse me. हाँ चलेगा चलेगा। खाली बैकग्राउंड की बजाय मैम इधर थैंक यू। पक्का है। Wait man. Hopefully see the film one day. मंटो तो जरूर देखूंगा। देखनी पड़ेगी। No, I'm spending more time in Delhi. My mother's कहाँ? So I came because I'm moderating a panel tomorrow. Okay. Sham Benikal and Govind Nirani. Nice. Tamas and all of हाँ those. तमस things. वगैरह हाँ पोस्ट पार्टीशन सिनेमा। तो क्या हाल है? बस एडिटिंग में लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क लेकर आएंगे तो मैम आज आप पानी के ऊपर एक एग्जीबिशन रखा गया है जी। तो आपने अब देखा है तो क्या क्या आपको पसंद है थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है गोदरेज आर्ट्स, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है ये गोदरेज आर्ट्स लैब ने, जहाँ पर रिमेंबरिंग पार्टीशन 70 साल हो गए हमारे पार्टीशन इंडिपेंडेंस दोनों चीज़ें एक साथ हुई थी और इसका उसका असर आज भी 70 साल बाद हमारी एक साइकी पे है, एक पूरे देश पे है। तो इसके बारे में कई अलग अलग पैनल्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं, उसमें से एक पैनल में मैं भी बोल रही हूँ और क्योंकि मैंने मंटो जो उस ज़माने के ही एक राइटर थे जिन्होंने पार्टीशन पे बहुत उम्दा कहानियाँ लिखी हुई हैं, तो उसके बारे में मैं आज बोलने आई हूँ। अभी एग्जिबिट तो मैंने देखना ही शुरू किया है, पर बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है क्योंकि वो कई अलग अलग डिसिप्लिन से लोगों को, चाहे वो फैशन डिज़ाइनर्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो स्टोरी टेलर्स हों, चाहे हिस्टोरियन हों, अलग अलग डिसिप्लिन से लोगों को साथ लाने का जो काम है वो हमेशा अच्छा होता है, वरना हम लोग सब अपने अपने फील्ड में लगे रहते हैं। एक दूसरे की सोच, एक दूसरे के तौर तरीके किस तरह से वो एक अपनी बात को किस तरह से रख रहे हैं, वो देखने का कोई मौका नहीं मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये इनिशिएटिव लिया गया और मैं इसका एक हिस्सा हूँ। यहाँ पर एग्जीबिशन में एशियन चीज़ की भी बहुत चीज़ें रखी गई है, आपने अगर देखा होगा तो नहीं देखा ना अभी तक, मैं अभी तो आई हूँ। ओके तो ऐसा कुछ ऐसा रहेगा जो आप लेना चाहेंगे ऐसा कुछ? देखिए क्योंकि मैं मंटो पे फिल्म बना रही थी तो एक तरह से हम लोग भी वही ज़माना रिक्रिएट कर रहे थे, तो मुझे एक मौका मिला उस पर रिसर्च करने का, उस ज़माने की छोटी छोटी चीज़ें, स्विच बोर्ड से लेकर किस तरह का फ़ोन होता था, किस तरह की सिलाई होती थी, किस तरह की गाड़ियाँ होती थी, कपड़े होते थे, उन सब पे काम करने का एक मौका मिला। तो एक तरह से वो एक्सपोजर तो है ही, तो ये पैनल के बाद मैं भी जाके देखना चाहूँगी कि इन लोगों ने क्या क्या इकट्ठा किया है। अच्छा अगर आपको एक अगर कोई ऐसा चीज़ मिले जो अब बदलना चाहे, जो पहले जो होता था और अब होना चाहिए, तो ऐसा वो कौन सी चीज़ होगी? मेरे ख्याल से पहले एक सिंप्लिसिटी होती थी हमारी ज़िंदगी में, जो अब खोती जा रही है हर चीज़ में। पता नहीं मैं रोमांटिसाइज़ कर रही हूँ या क्या, पर जब बड़े बुज़ुर्गों को देखती हूँ एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज़्म होता है, एक उम्मीद होती है। आजकल हम मतलब आप जैसे यंग लोग भी सिनिकल बहुत जल्दी हो जाते हैं कि कुछ बदलने नहीं वाला है तो फिर क्यों करें। बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अभी भी लगे हुए हैं कि नहीं हम चीज़ों को बदल के रहेंगे, तो वो एक जो एक जोश है, वो एक अच्छा कुछ करने की एक इच्छा है, वो एक सिंपल ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ें हम कहीं खोते जा रहे हैं अपनी गैजेट की दुनिया में और एक होड़ जो एक दूसरे के साथ लगा रखी है उसमें। तो काश वो सब वापस आ जाए। लास्टली मैम एक चीज़ पूछना चाहूँगा एज अ डायरेक्टर, आपने सुनी होगी बंदूकबाज को 48 गज दिए गए हैं सेंसर बोर्ड की तरफ से, तो आपके ऊपर उसका क्या टेक है? क्योंकि मूवी में कुछ बचा ही नहीं है। नवाज की तरफ से कहा गया तो उन्होंने कहा है कि ये एज अ शॉर्ट फिल्म बन चुकी है, फिल्म रही नहीं गई, तो उसके बाद क्या कहना चाहिए?
देखिए, मैं तो सेंसरशिप की हमेशा से ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि जब मैंने फ़िराक बनाई थी 2008 में, तब मुझे मौका मिला था सेंसर बोर्ड से मिलने का। आप सोचिए कि चंद लोग, मतलब 5, 6, 7, 8 लोग पूरे देश के लिए डिसाइड करने वाले हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं। पहली बात तो ये चीज़ ही अपने आप में इतनी सब्जेक्टिव चीज़ है। आप कैसे, जो आपको शायद अच्छी लगे वो मुझे ना लगे। मुझे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अश्लील लगती हैं या बहुत रिग्रेसिव, यानी बहुत पुराने ख़यालात की लगती हैं, या ऐसी चीज़ें, ऐसे डायलॉग्स बहुत सारे होते हैं जो औरतों के या किसी भी कम्युनिटी के बहुत ही मतलब के ऑर्थोडॉक्स ख़यालात हैं। वो सारी चीज़ें मुझे बुरी लग सकती हैं, कल को आपको कुछ और चीज़ बुरी लग सकती है। जैसे बाहर एक रेटिंग होता है कि आप अगर 18 से बढ़े हुए हैं तो आप उसको देखिए, फिर आप डिसाइड करिए कि अच्छी है या नहीं। जो चीज़ बुरी होगी वो समय के साथ साथ ज़रूर वो नहीं टिकने वाली है। तो वो विश्वास तो ऑडियंस पे होना चाहिए, ना कि सेंसरशिप अंधाधुन इस तरह से काटती रहे। तो ये जंग तो हम सबको लड़नी है और ये ऑडियंस को इसमें ज़रूर बोलना है, वरना आपको कोई बाय द एंड, जैसे नवाज़ ने कहा है कि बंदूकबाज शॉर्ट फिल्म हो गई, उसी तरह की फिर फिल्में मिलेंगी। मैम, श्याम बेनेगल जी ने एक कॉमेडी बनाई कि उन्होंने कहा गया है कि पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए मूवी, या ए रेटेड दी जाए या कट होनी चाहिए, तो आप उसे सहमत रखते हैं? जी, श्याम बेनेगल ने, जब उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसका एक तरफ से हिस्सा मैं भी थी, और यही हमने भी डिस्कस किया था कि हमें लोगों पे और ज़्यादा यकीन करना चाहिए, न कि 5-6 लोग जो हमारी पूरी, हम क्या देखें क्या करें। अब कल को वो बताएंगे आपको आप क्या पहनिए, आप क्या गाना सुनिए, आप कौन सी फिल्म देखिए। इस तरह से पुलिसिंग करने से तो कोई एक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। दुनिया भर में इस तरह की सेंसरशिप अब बिल्कुल भी नहीं है, और हम हर छोटी चीज़ पे एक तरह से बैन कर देते हैं, उसको सेंसर लगा देते हैं। और आजकल तो इंटरनेट है, आप जो चाहे इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो ये तो एक तरह की हिपोक्रेसी हो गई सोसाइटी की, कि आप वैसे सरकारी तौर से आप बैन लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो उसको टॉरेंट में देख लेंगे, पायरेसी हो जाएगी तो कुछ महीने बाद देख लेंगे, तो उसका तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्रिया। आपके लास्ट I know, yeah. We went to the hospital this week. Oh, yes, yes, yes. No, it wasn't that. It was